क्या नीलंगा का कमाल है। भाइयों की संख्या आधी होती जा रही है, माताओं की संख्या दोगुनी होती जा रही है। बड़े बिंदु आत्मिक स्थिति में रहने के लिए कौन सी स्थिति को टेस्ट करेंगे? बिंदु रूप या ज्योति बिंदु? बिंदु और ज्योति बिंदु अलग अलग है क्या? चार में ज्योति नहीं होती। वो धरती, वो आसमान के स्टार है, उनमें भी ज्योति होती है। ये धरती के स्टार है चैतन्य, वो तो जड़ सितारे हैं, वो सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं। और ये आत्मा रूपी सितारे हैं जो ज्ञान सूर्य आकर के इनमें चमक भरता है। तो स्टार को चैतन्य रूप में ज्योति स्वरूप ही देखेंगे या उजियानी ज्योति में स्टार को देखेंगे? संपन्न स्टेज कौन सी है? ज्योति रूप संपन्न स्टेज है। कलयुग के अंत में आत्मा की ज्योति उजियाई जाती है और सतयुग आदि में स्टार ज्योति से भरपूर हो जाता है। ज्योति कौन सी है? ज्ञान की ज्योति संगम युग में है। और सत्युग त्रेता में कौन सी ज्योति रह जाती है? ज्ञान तो नहीं रहता। हाँ, आत्मिक स्थिति रह जाती है, याद की ज्योति है। और लाइट मना इधर सर्कस आया कि नहीं कभी? आया ना? तो सर्कस में रात में एक लाइट फेंकते हैं चारों तरफ, है वो सर्च लाइट कही जाती है। तो ऐसे ही अपनी आत्मा को, स्टार को परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु के साथ मिलकर के चारों ओर संसार में सर्च लाइट देना, या कोई खास आत्मा को स्पेशल सर्च लाइट देना। जैसे कोई तीखी रोशनी, तीखी टार्च से कोई रोशनी डालता है, ऐसे वैसे सर्च लाइट। बाबा विष्णु को चक्र शंकर गदा कमल पुष्प क्यों दिखा? वास्तव में विष्णु को नहीं दिखाना चाहिए। ये आयुध शंख चक्र गदा पद्म है ब्राह्मणों के, क्योंकि ज्ञान का चक्र कौन घुमाते हैं? देवताएं घुमाते हैं। क्या इस समय ब्राह्मण ज्ञान का चक्र घुमाते हैं? ब्राह्मण है जिनको ज्ञान का चक्र है। 84 के चक्र में हम आत्मा ने कैसे जन्म लिए, कैसे चढ़ती कला होती है, कैसे उतरती कला होती है, इस बात पर विचार सागर मंथन करना। जो जितना सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, अपनी आत्मा को 84 जन्मों में देखते हैं, उनकी उतनी ही मन चिंतन मंथन की प्रैक्टिस होती जाती है। पक्की अच्छी और पक्की प्रैक्टिस होती है तो अपने अनेक जन्मों को जानकारी हो जाती है। और जो हिम्मत करते हैं उनको मदद बाप से मिलती है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अनेक जन्मों की जानकारी देता हूँ, तुम अपने जन्मों की जानकारी को नहीं जानते। तो क्या जो आत्माएं मनन चिंतन मंथन नहीं करती है उनको जानकारी हो जाती है क्या? है? जो भी मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं उनको अपने स्वरूप की जानकारी होती जाती है। तो ये चक्र हमारा है ब्राह्मणों का। ऐसे ही शंख शास्त्र में दिखाते हैं कि जब युद्ध शुरू होता था तो पहले क्या करते थे? शंखनाद करते थे। चारों तरफ आवाज फैल जाती थी।
तो ये ज्ञान का शंखनाद है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी एडवांस ज्ञान का शंखनाद चारों ओर गूंज गया कि नहीं गूंज गया? गूंज गया। थोड़ा बहुत रहा होगा वो भी गूंज जाएगा। ज्ञान पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, फिर क्या होता है? लड़ाई शुरू होती है। गदा ज्ञान की बातें जब ज्यादा बुद्धि में नहीं आती है, तलवार तो होती है धारदार, और गदा गदा धारदार नहीं होता है, लेकिन एक ही गदा पीठ पे पड़ जाए तो कमर टूट जाती है। माने बाप की याद में रह करके हम कोई को भी आत्मा को बदलना चाहे, शक्ति देना चाहे अथवा मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं। विकारों को तोड़ सकते हैं। ये मोटी चीज है। बुद्धि में ज्यादा भीम तीखा था या बुद्धि में अर्जुन तीखा था? अर्जुन तीखा था तो उनको बाण दिखाए जाते, और भीम को गदा दिखाते। ऐसे ही जो विष्णु का चित्र है उसमें ब्रह्मा की तरफ कौन सा आयुध दिखाया है? गदा। एक तरफ ब्रह्मा बैठा है, वहां दिखाया है गदा। क्यों ब्रह्मा की तरफ गदा क्यों दिखाया? क्योंकि बुद्धि बच्चा बुद्धि थी। ज्ञान में तीक्ष्णता से बुद्धि चलती नहीं थी। देवियों को तलवार और कटार दिखाते हैं। मम्मा की बुद्धि तीखी थी, तो गदा है याद की। इसके याद में रह करके निश्चय बुद्धि बन करके ड्रामा के पट्टे पर मजबूत होकर के डटे रहना माने गदा। और पद्म माने कमल का फूल। बल हम रहते हैं कीचड़ की दुनिया में। इस शरीर से कहाँ रहते हैं? कीचड़ की दुनिया में रहते हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भल कीचड़ की दुनिया में पड़ी हुई है। विषय सागर में गोते खा रहे हैं, विषय बैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? एक बात के पास। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में पड़ा रहे और निकालो बाहर तो एक ही बूंद कीचड़ का नहीं रहता। ऐसे बुद्धि इस तरह निर्लिप्त रहे इस दुनिया में रहते हुए। तो विष्णु जो संपूर्ण देवता है उसके ये आयुध तोड़े ही है। किसके हैं? हम ब्राह्मणों के आयुध हैं। बाकी ब्राह्मणों के आयुध सदैव स्थायी नहीं रहते हैं। अभी अभी सुदर्शन चक्र चलता है, फिर दुनियादारी की बातों में जाने से भूल जाता है। अभी अभी हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि निर्लिप्त जीवन बिताना है, कमल फूल समान जीवन बिताना है। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए बुद्धि उपराम बना के रखना है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर विकारी दुनिया में जाते जाते बुद्धि विकारी बन जाती है। मना जो ब्राह्मण है वो संपन्न स्टेज में नहीं रह पाते। निश्चय बुद्धि विजय से सदैव इस स्टेज में नहीं रह पाते। इसलिए फिर ब्राह्मणों को वो आयुध नहीं दिखाए हैं। किसको दिखाए हैं? जो संपूर्ण ब्राह्मण को देवता, उनको ये आयुध दिखा दिए। बुद्धि का काम सिर्फ अंतिम जन्म में ही है। अंतिम जन्म में क्यों? इससे पहले जो 63 जन्म हुए उनमें बुद्धि का काम नहीं रहा।
बिना बुद्धि के ही राजाओं ने क्या राजाइयाँ जीत ली। सतयुग त्रेता में तो बुद्ध ही थे ना। सतयुग त्रेता की बात अलग। सतयुग त्रेता में तो हमें प्रारब्ध मिलती है, वहाँ कोई हम पुरुषार्थ नहीं करते जो बुद्धि चलानी पड़े। सतयुग त्रेता में जो भी हमको मिला वो कहाँ की प्रारब्ध मिली? संग युग में बाप ने जो हमें दे दिया 21 जन्मों के लिए वो मिल गया। और 63 जन्मों में जैसी जैसी बुद्धि चलाएंगे, जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वैसा वैसा अगले जन्म में प्राप्ति करेंगे। बिना बुद्धि के प्राप्ति नहीं हो सकती। और बाबा रावण का मरण जयंती है? रावण का मरण हाँ जयंती क्यों? कहाँ? रावण रावण को 10 शिष्य थे। राम ने बाण चलाने शुरू किए और सर कटने लगे। ये रावण के सर क्या चीज है? अनेक प्रकार की बुद्धि चलाना, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। बाप जो बातें समझाते हैं वो बातें बुद्धि में नहीं बैठती और ही नए नए प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। एक प्रश्न का जवाब दिया, सर कट गया, तो दूसरा सर निकल आता है, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया, दूसरे प्रश्न का जवाब दिया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। बार बार सर काटते जाते थे। ये प्रश्न कहाँ पैदा होते हैं? सर के अंदर ही प्रश्न पैदा होते हैं। तो अनेक मतों वाली जो बुद्धि रही है 63 जन्मों में, अनेकों के संग के रंग वाली रही है, तो औरों के प्रश्न जो है बुद्धि में जल्दी घर कर जाते हैं और बाप की बात बुद्धि में जल्दी समझ में नहीं आती। तो ये सर कटते गए, वो बाण मारते गए, बाण मारते मारते राम जी भी थक गए और रावण के सर कटते गए, वो खुश होता गया। हम तो जल्दी कर रहे हैं। तो फिर जो विभीषण है रावण के ही कुल का, उनके ही घर परिवार का, घर का बेदी लंका ढावे, उसने पोल पट्टी सारी खोल ली। उसने बता दिया ये रावण की जो नाभि है ना, इस नाभि कुंड में अमृत भरा फंसा हुआ है, भरा हुआ है। वो अमृत जब तक है तब तक ये सर कटेंगे नहीं, नए नए सर निकलते ही चले आएंगे। ये नाभि कुंड क्या है? ये नाभि कुंड कोई दूसरी चीज नहीं है। इसकी नाभि में 16,900 नाड़ियों वाला वो स्थान है जहाँ 16,900 नाड़ियां जाकर के इकट्ठी होती है। माने कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से 16,900 नाड़ियों का संबंध जुटा हुआ है। 8,900 नाड़ियां हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,900 नाड़ियां हैं शुद्ध खून बहाने वाली। मनुष्य के शरीर में 16,900 नाड़ियां होती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक। कुछ धमनियां ऐसी होती हैं, नाड़ियां ऐसी होती हैं जो हृदय से शुद्ध खून होकर के सारे शरीर में पहुंचाती हैं, और कुछ नाड़ियां ऐसी होती हैं जो गंदा खून हो जाता है, उस गंदे खून को ला करके हृदय में फिर से शुद्ध करने के लिए भेजती। तो रुद्रमाला और उसकी जो भी नाड़ियां हैं 8,000, वो कैसा खून बहाने वाली है? कितना भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन पवित्र खून बहता है संकल्पों का कि फिर से अपवित्र हो जाता है।
कीचड़ में रहते कमल फूल समान संपन्न बनते हैं या नहीं बन पाते? हैं? बन पाते? नहीं बन पाते, फिर भी वही गंदे संकल्प चल पड़ते हैं। तो 16,000 आत्माएं ऐसी हैं, आत्मा रूपी नशनानियां उस विराट पुरुष की, जिनका केंद्र बिंदु कौन है? नाभि माने ना अभी, क्या अभी नहीं, थोड़ा और ठहर जाओ, तैयार हो लेने दो। अब देख तो बाप दादा क्या कहते हैं, एडवांस पार्टी रेडी है, तैयार है, आप भी तैयार हो। तो बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम, अभी नहीं ना अभी। माना कोई आत्मा है जो बकरी का पार्ट बजाने वाली है, त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो बकरी डरने वाली होगी या शेर नहीं होगी? डरने वाली होगी, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। अरे सच्चाई से सत्यखंड की ही स्थापना होगी, कोई झूठ खंड थोड़ी बन जाएगा। जब बुद्धि में बैठा है कि सच्चाई है तो सच्चाई होगा। तो वहां अगर बाण मार दिया अज्ञान का, कहाँ? नाभि में। जो अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन भी दे दिया है, इसका आवाहन करो, है विजय माला का आवाहन करो। अब विजय माला में तो शहद की मक्खियां हैं, उस शहद की मक्खियां सारी ही आवाहन हो जाएंगी एक साथ। कैसे होती? रानी मक्खी पकड़ते हैं तो आवाहन हो जाता है। परंतु अगर वो रानी मक्खी कोई बड़े महल के अंदर बैठी हो और महल को चारों तरफ से मॉस्किटो नेट से घेर रखा हो, मच्छरों से आत्माओं ने, तो जो दूसरी मक्खियां हैं वो रानी मक्खी के नजदीक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो बताया कि वहां तक बाण पहुंचाओ ज्ञान का, नाभि कुंड तक। तो रावण के जो ये ढेर सारे सिर पैदा हो रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे, इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, तो ये बात कैसे, तो वो बात कैसे। बाबा तो हर बात का जवाब देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो सब कुछ स्पष्ट है, हर बात का जवाब है। वो शास्त्रवादी गुरु पंडित आचार्य होते हैं, वो शास्त्रों से पढ़ करके से प्रश्नों का जवाब देते हैं, और वो भी भरी सभा में किसी को इजाजत नहीं देते हैं प्रश्न उत्तर करने की। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही अधूरा है। शास्त्र संपूर्ण ज्ञान नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? कि शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान होता है, और ईश्वरीय ज्ञान कोई शास्त्रों के पन्नों में बंधा हुआ नहीं है। ये तो अथाह सागर है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सैकड़ों प्रश्न करें तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? अरबों खरबों प्रश्न हो जाएंगे, और उन सबका उत्तर परमपिता परमात्मा के पास है। तो ये सर तो भले तैयार होते रहे, निकलते रहे और उनको काटते रहे, इनका कोई अंत नहीं है। अंत कब होगा? जो नाभि कुंड में जो पवित्रता की खान बैठी हुई है, वहां जब बाण लगे
तो ये प्रश्नोत्तर रावण के सर पैदा होना बंद हो जाए। और माँ शेरावाली कहा जाता है, माँ शेरावाली देवी को शेर की सवारी क्यों देते हैं? देवी को शेर की सवारी दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब माने देवियां तो 9 प्रकार की हैं, उनमें कोई देवी बागंबरी है, कोई देवी सिंह वाहिनी है, कोई देवी को गधे के ऊपर सवार दिखाई गई। अलग अलग वाहन है। सरस्वती को किसके ऊपर सवारी दिखाई गई? हंस के ऊपर, हंस वाहिनी दिखाते हैं। तो ये जो वाहन दिखाए हैं उनमें 2 देवियां ऐसी हैं जिनमें एक सिंह वाहिनी और दूसरी बाघंबरी, बाघ के ऊपर सवारी दिखाते हैं। बड़े सिर वाला होता है शेर, और छोटे सिर वाला और लंबे चौड़े शरीर वाला। मौका पड़ने पर वो अपने शरीर को फुला के बहुत लंबा चौड़ा बना लेता है, उसे कहते हैं बाघ, टाइगर, जो अपने भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। शेर को राष्ट्रीय पशु नहीं मानते हैं, किसको मानते हैं? बाघ को, टाइगर को। तो ये 2 प्रकार के शेर हैं। उस सिंह वाहिनी कहने का मतलब ये है कि शेर को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। त्रिमूर्ति में एक शेर बताया है, लोगों ने तीनों मूर्तियों को शेर दिखा दिया है, लेकिन वास्तव में तो एक शेर है, एक मनरूपी घोड़ा है और एक बकरी है। जिसने कान पकड़ लिया, कान में बात डाल दी, ज्ञान का बाण डाल दिया, बस उसी की होके रह जाएगी। इसलिए बांधने वाले भी बड़े होशियार, चारों तरफ से सीता के चारों ओर इतनी राक्षसियां लगा देते हैं पहरे में, कोई बाहर वाला अंदर आ ही न सके। तो जो सिंह वाहिनी कही गई है, इसका मतलब वो शेर पर सवारी करने वाली, वो जो तीसरा शेर त्रिमूर्ति में दिखाया गया है, उसको भी अपने कंट्रोल में करना। प्योरिटी के आधार पर कंट्रोल में कर सकती है या इम्प्योरिटी के आधार पर कंट्रोल में आ सकता है? शेर प्योरिटी के आधार पर कंट्रोल में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कृष्ण ने श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान अर्जुन को सुनाया, धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुना? भगवान आकर के ज्ञान ही तो सुनाता है। क्या सुनाता है? ज्ञान। और ज्ञान का मिसाल बाणों से ज्यादा दिया जाता है। बाण ज्यादा तीखे होते हैं या युधिष्ठिर का भाला ज्यादा तीखा होता है? भाला तो जो नजदीक में आएगा उसी के ऊपर काम करेगा, और बाण, बाण तो दूर बैठे भी मारा और वो जाकर के घायल कर दिया, ये मरा। तो एक पांडव ऐसा दिखाया गया है जो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में माना जाता है। उनके पास अपना भाला है, जो नजदीक संपर्क में आ जाएगा उसको वो भाला काम कर जाएगा, मार देगा सपना जान। और एक एक नहीं, इकट्ठे इकट्ठे वार करने वाले आ जाए तो एक अकेले भाले से सबको परास्त करता रहता है, लेकिन दूर में काम नहीं करेगा। क्या? भाला। और अर्जुन के बाण दूर बैठे भी
लोगों को घायल कर देते हो। और एक बुद्धि रूपी तरकस में सैकड़ों हजारों बाण भरे हुए, भाले हजारों नहीं इकट्ठे किए जा सकते। बल पूरे रथ में भाले ही भाले भर लो तो भी भाले इतने काम नहीं करेंगे जो अंत तक युद्ध में काम देते रहे। तो अर्जुन को जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला दिखाया गया है, पुरुषार्थ की कमाई सबसे जास्ती करता है, उसको ज्ञान बाण दिखाई गए। ज्ञान बाण चलाने में सबसे तीखा है, बाण मार करके लोगों को घायल करता है और जीते जी मार लेता है, स्वर्गवासी बना देता है। तो भाले से ज्यादा जीते जी मरेंगे या बाणों से ज्यादा जीते जी मरेंगे? बाणों से ज्यादा जीते जी मरते। अर्जुन को बाण दिखाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ में ही भगवान प्रवेश करते हैं और बाण मारने की कला में ज्यादा सीखा जाता है, वो भाला चलाने की कला में ज्यादा सीखे जाते हैं। जैसे हलधर को क्या दिखाते हैं? कृष्ण के एक भाई दिखाते हैं, बड़ा भाई, उसका नाम क्या रखा है? हलधर। उनको शस्त्र कौन सा दिखाया है? उनको हथियार दिखाया है हल। है? ऐसा अजूबा गरूबा हथियार किसी ने देखा है? प्रैक्टिकल जीवन में किसी को हल चलाते हुए देखा है? नहीं देखा। चलाते तो सब है थोड़ा बहुत, लेकिन हलधर को विशेष दिखाया हुआ है। हलधर से हल से क्या किया जाता है? सिर नहीं कटता है, हल से जमीन जोती जाती है। क्या? हाँ, जो धरणी है वो धरणी में हल चलाया जाता है। राम का कार्य अलग, उसको कहते हैं बलराम, और कृष्ण का काम अलग। कृष्ण को कौन सा हथियार विशेष दिखाया है? चक्र। क्या? सुदर्शन चक्र घुमाते जाते हैं, असुरों की गली करते जाते हैं। सुदर्शन चक्र माने अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को, जो हीरो पार्टधारी है, उसको असुरों के सामने प्रत्यक्ष करते जाते हैं, सही साबूती दे करके, प्रैक्टिकल प्रूफ दे करके। और वो प्रैक्टिकल प्रूफ के आधार पर उनको मानना पड़ता है कि हाँ, ये हीरो पार्टधारी है और हम तो हीरो रहे। तो वो असुर साबित हो जाते हैं, अपने देवभान को प्रत्यक्ष कर देते हैं, या उनका देवभान प्रत्यक्ष हो जाता है और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनको है सुदर्शन चक्र। कृष्ण को दिखाया सुदर्शन चक्र और बलराम को दिखाया, उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं है। क्या है हथियार उनका? हलधर। हल चलाते हैं और युद्ध में जीत पाए लेते हैं। ये उनका हथियार है। कैसी कैसी बातें शास्त्रों में वैसे बनाई, ऐसे ही अर्जुन का है। अर्जुन का रथ प्रसिद्ध है। क्या युधिष्ठिर के पास रथ नहीं था? है? रथ तो था, लेकिन उस रथ में भगवान नहीं गाया हुआ है। युधिष्ठिर के रथ में भगवान बाप आकर के उस रथ को चलाते हैं, भगवान बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, ये नहीं दिखाते। किसमें प्रवेश करते हैं? अर्जुन में प्रवेश करते हैं। माने बुद्धि में सीखा है। बुद्धिमान नर अर्जुन, मनुष्यों में नरपुंगव कहा जाता है। मनुष्य में ही प्रवेश करेंगे, बैल में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। बैल जो है वो धर्म का सूचक माना जाता है। संतान पैदा करने में बैल को आगे रखा जाता है। और रथ के ऊपर हनुमान भी दिखाते हैं।
हाँ जी, ध्वज का है, ऊपर रहता है। एक ध्वज और एक हनुमान दिख रहा है। है कपित ध्वज कहते हैं उसे। क्या ध्वज में कौन बैठा हुआ है? हनुमान बैठा हुआ है। ध्वज किसका है? अरे ध्वज अर्जुन के रथ का है। अर्जुन जो है उसके ध्वज में हनुमान बंदर बैठा हुआ है। माना है कहाँ की यादगार? संगम की क्या यादगार है? हाँ, राम वाली आत्मा जो है उसमें बुद्धि में कौन प्रवेश है? ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। अगर वो ब्रह्मा की सोल जिसको हनुमान दास के रूप में दिखा दिया है रामायण में, वो अगर कार्य न करे तो फिर कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे? हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? प्रवेश करने वाली आत्माएं हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली है। जिनका साकार शरीर है वो तो देह के बंधन में बंधे हुए हैं, उतना क्षिप्र गति से उनके नहीं उड़ सकते, उनको उतनी जानकारी भी नहीं होती है दुनिया की। लेकिन जिनको सूक्ष्म शरीर का बंधन ही नहीं है, वो तो दुनिया की कहीं भी कोई भी हिस्से की जानकारी ले सकते हैं। कोई में प्रवेश करके उनकी मन बुद्धि के अंदर की बातों को भी निकाल सकते हैं। लव और कुश नाम दे दिए। नाम किस आधार पर दिए गए शास्त्रों? काम के आधार पर। तो लव माने प्यार। प्यार शरीर के आधार पर प्यार होता है कि बिना शरीर के आत्मा खुद करके एक दूसरे को प्यार करती रहती है? शरीर के आधार पर ही प्यार होता है। तो वो प्यार की एक्टिविटी करने में जो चंद्रवंशी त्रेतायुगी राम कहा गया है, उस राम के जो बच्चे हैं वो दो प्रकार के दिखाए गए हैं। एक इस्लामी और दूसरे क्रिश्चियन। ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई सूर्यवंशियों की, और सूर्यवंशियों से कौन निकले? त्रेता में चंद्रवंशी, और चंद्रवंशियों से कौन निकले? इस्लामी और क्रिश्चियन। तो ये जो दो हैं विधर्मी, ये विशेष आत्माएं हैं जिनके मुखिया का नाम, बीज रूप आत्माओं का नाम लव और कुश रख दिया गया। लव है भरत का नाम। क्या किससे प्यार करता था? राम को प्यार करता था या नहीं करता था? प्यार बहुत करता था। उसे राज्य की भी चिंता नहीं, कंट्रोलिंग पावर उसकी मुट्ठी में बने रहे इस बात की भी चिंता नहीं। और कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में कौन लेना चाहता था? शत्रु। वो हुआ कुश। कुश माने कांटा। किसके अंदर? और इनकी पैदाइश भी कहाँ होती है? महलमारियों अटारियों में पैदाइश नहीं होती। राम के राज्य में इनकी पैदाइश नहीं होती। कहाँ पैदाइश होती है? कांटों के जंगल। ये द्वापर कलयुग ये क्या है? कांटों का जंगल है। बाबा एक का प्रश्न है, विष्णु का राज्य और जगदम्बा का राज्य और लक्ष्मी नारायण का राज्य तो इकट्ठा नहीं होगा, तो फिर ये तीनों का राज्य? जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा। सारा जगत माने 500-700 करोड़ की बात नहीं है।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी सारा जगत की बीज रूप आत्माएं, आधारभूत आत्माएं होती है या नहीं होती है? तो वो सारा जगत हो गया। जैसे बेसिक में कुमार का दादी को विदेशियों ने, अखबारों ने टाइटल दे दिया जगदम्बा का, तो जगदम्बा तो नहीं, सारी जगत की तो अम्बा नहीं है। अगर होती तो एडवांस पार्टी वाले भी उनको मानते जगदम्बा। लेकिन जो वास्तविक जगदम्बा है, जो ना उमर आदे हुई न कुमार का दादी हुई, ये तो सिर्फ टाइटल मात्र हुए। असली जगदम्बा तो अब ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाली है, जो सारे ब्राह्मणों के जगत को कंट्रोल करेंगे और सब उसको जगत की मां मानेंगे। परंतु लक्ष्मी नहीं कही जाएगी ईश्वर की। क्या? हाँ, जगदम्बा है सारे जगत की, उसमें सब धर्म की बीज रूप आत्माएं आ जाएंगी जो उसके कंट्रोल को मानेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को छोटी सी उंगली पर उठा लिया। तो जो रुद्रमाला का आखिरी मणका है वो सबसे कम पावर वाला है, पीपल का पत्ता है या बरगद का पत्ता है? कम पावर वाला पत्ता है। वो पत्ता 16,108 के संगठन को, उसके भार को उठा लेगा। वो जगदम्बा अलग और स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी अलग। विज्ञान में आई प्रजापिता चली गई। राधे मम्मा ज्ञान में आई फिर चली गई। हाँ, ज्ञान में आई प्रजापिता चली गई। चली नहीं गई थी, बाबा ने तो कहा ये मम्मा बाबा भी उनसे पढ़ाई करते थे, लंबे समय तक रही भी, फिर बाद में चली गई। आराम वाली आत्मा प्रजापिता थे तब ही आ गई और उनसे पढ़ाई भी पढ़ी लंबे समय तक। हाँ, जब ब्रह्मा ने ही नहीं पहचाना, जो ब्रह्मा ओम राधे मम्मा का सरपरस्त है वो ही नहीं पहचानेगा तो मम्मा कैसे पहचान लेगी? और बल्कि मम्मा के सामने तो ये बात भी प्रत्यक्ष नहीं की मुरली में कि प्रजापिता कौन है। तुम अपने नाम के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। मम्मा जब तक जीवित रही तब तक नहीं ये बात क्लियर की। मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा उसके बाद ये बात क्लियर कर दी। फिर भी ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं आया। समझने के लिए तो ब्रह्मा समझने के लिए हाँ, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता के पास गए। ठीक है, तो उनको उनके वहाँ आदरी तो गए। हाँ गए। कभी कभी ऐसा होता है तो होशियार समझते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये भी तो बैठा हुआ था कि हमारी दुकान का नौकर है, 10 साल से नौकरी कर रहा था। लेकिन नौकर होशियार भी तो हो सकता है मालिक से। तो मालिक से अगर नौकर होशियार होता है तो क्या मालिक उसके पांव पूछता है? नीची दृष्टि से देखता है या ऊंची दृष्टि से देखता है? नीची दृष्टि से ही देखा। तो धन का अहंकार तो रहता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को धन का अहंकार चढ़ा रहा, ये मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूं। जैसे कोई जमींदार होते थे, उनके पास ढेर सारी जमीन होती थी, लोगों को आधे ताजे पर दे देते थे। तो जो लोग मेहनत करते हैं उस जमीन में वो भागीदार हो गए ना, साझीदार हुए ना।
तो जमींदार उनके ऊपर रोक टोक से काम करा चलाते थे या उनको भाई बंधु समझते थे? रोक टोक से काम चलाते थे। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा उतना रोक दो भले न रखा हो, लेकिन अंदर से वृत्ति जैसी होनी चाहिए कि गुरु भगवान का रूप है। वो तो उनकी भावना पहले ही टूट चुकी थी जब गुरुओं ने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। गुरुओं की श्रद्धा ही उनकी उठ गई और उन्होंने तो साक्षात्कार निराकार की किए थे या साकार की किए थे? उन्होंने साक्षात्कार साकार की किए या निराकार के? निराकार की किए। तो उनको श्रद्धा निराकार के ऊपर बैठेगी या साकार के ऊपर बैठेगी? निराकार के ऊपर श्रद्धा रही। कलकत्ता से इसलिए गए कि अपने जीवन में उन्होंने ये प्रैक्टिकल जीवन में देखा कि दुनिया में इतना सच्चा और साफ और ज्यादा होशियार व्यक्ति उन्हें और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यही तो समझ में आया कि वो होशियार व्यक्ति है। ब्रह्मा कुमारियों को ये समझ में आ रहा है कि वो एडवांस पार्टी को चलाने वाला होशियार आदमी है या भगवान है। क्या समझ में आया है? उनको इतना सब समझ में आ रहा है कि हाँ कोई बहुत होशियार आदमी है। ये थोड़ी समझ में आ रहा है ये कोई भगवान का पार्ट चल रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उनके बाप को ये बात समझ में नहीं आई तो उनको कहाँ से समझ में आ जाएगा? बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी। हाँ, कल्याणकारी कौन बता रहा है? यज्ञ में तो ब्रह्मा बाबा के समझने से ही कल्याण हो गया, गीता का भगवान खुद में। हाँ, तो इससे भी यज्ञ में नीचे गिरना शुरू हो गया। हाँ, नीचे गिरना भी कल्याणकारी। नीचे नहीं गिरेंगे तो अहंकार कैसे चूर चूर होगा? और संन्यास में तो मुखालत से कोई शास्त्र नहीं है। संन्यास में नहीं है, गीता कोई मानते नहीं। सन्यासियों के शास्त्र अलग से नहीं है, लेकिन वो शंकराचार्य की गीता को ज्यादा महत्व देते हैं और औरों की गीता को महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की गीता ये साबित करती है शिवोहम ब्रह्मास्मि, हमें ही परमात्मा के रूप है, आत्मा तो परमात्मा। और जो दूसरी गीताएं हैं वो ये पक्की बात साबित नहीं कर पाती उतनी। तो भगवान बनकर के बैठने वाले तो सन्यासी है ना, तो वो वही गीता पसंद करेंगी। माधवाचार्य की गीता में तो लिखा हुआ है कि आत्माएं अलग हैं और ढेर की ढेर है और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो शंकराचार्य की गीता तो सर्वव्यापी साबित करती है। उपनिषद बोलते हैं, क्या बोला? उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद क्या उपनिषद? शंकराचार्य गीता उपनिषद तो पहले हुए हैं। शंकराचार्य की गीता की टिप्पणी बाद में हुई है। शंकराचार्य आज से 150 साल पहले हुए और उपनिषद जो है वो वेदों की और आर्यकों और ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण आदि की व्याख्या है उपनिषदों में। उपनिषद कोई एक शंकराचार्य के नहीं लिखे हुए हैं, वो तो प्राचीन ऋषियों मुनियों के लिखे हुए हैं। यहाँ तक आवाज नहीं पहुँच रही है। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। विश्वामित्र हाँ की तपस्या मेनका ने भंग की। हाँ, इसका क्या है? मैन माने मुखिया है, मुख्य। और का माने क्या? ये मुख्य है क्या? कौन? मेनका। मेनका मुख्य है या मेनका के अलावा कोई और देवी मुख्य है?
3 अप्सराएं हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, मेनका, रंभा और उर्वशी। जैसे 3 नदियां प्रसिद्ध हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे ही ये 3 अप्सराएं प्रसिद्ध हैं राजा इंद्र के दरबार की। अप्सरा माने परियां। परियों का मतलब क्या होता है? ज्ञान योग के पंखों से उड़ान भरने वाली। तो उनमें एक है उर्वशी, एक है रंभा और एक है मेनका। तो इनमें मुख्य कौन है? उसके लिए तो प्रश्न कर दिया गया मेनका। जैसे बाबा कहते हैं अमेरिका, मेरे का आओ तुम मेरे हो क्या, इसका मतलब मेरे नहीं। ऐसे ही मेनका, मेनका माने तुम मुख्य हो क्या, चुपचाप बैठो। माना मेनका है यमुना का पार्ट, मेन पार्ट नहीं बजाया। मेन पार्ट किसे कहें? मुख्य पार्टधारी उसे कहें जो आए भी, सरेंडर भी हो जाए, लेकिन सरेंडर होने के बाद लंबे समय तक निभाए भी। सरेंडर तो ढेर होते हैं, कितने होते हैं? 16,000 तक भी सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन निभाने वाले उसमें बहुत थोड़े निकलते हैं। तो जो निभा ही नहीं पाते उनको मैन कहेंगे क्या? तो मैन का नाम पड़ा है यमुना का। और फिर है उर्वशी। कहाँ बसी? पूर्व मानी हृदय में बसी, माने दिल के ऊपर जीत पाली, दिल पर चढ़ गई। जो दिल पर चढ़ जाता है उसके लिए बहुत रिगार्ड हो जाता है। तो कोई ऐसी है देवी जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दिल में चढ़ गई है? दिल में चढ़ गई, वो तो गोद में ही बैठी है, दिल में कहाँ चढ़ गई? दिल तक लकीन हो गई। जगदम्बा, जगदम्बा चढ़ गई हो तो छाती को पाँव रख के चढ़ा जाता है क्या? ऐसे ही दिल पे चढ़ना है। हाँ? गंगा, गंगा दिल पर चढ़ी तो सर के ऊपर विराजमान होगी, वो हुई उर्वशी। और तीसरी रंभा, जो रमण कराने में, खेल खिलाने में बहुत भाषित हुई। सबने जाना कि ये मिलन मेला मनाने में सबसे सीखी गई, इसलिए उसका बहुत बड़ा मेला मनाया जाता है जगदम्बा। इन तीनों अप्सराओं के बारे में अलग अलग कथाएं दी गई है। वेद पुराण अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या हुआ? एक होता है पौरुषेय, एक होता है अपौरुषेय। पौरुष माने पुरुष से बनाई हुई, अपौरुषेय माने जिनको पुरुष ने नहीं बनाया। तो जो वेद पुराण शास्त्र हैं वो असली वेद पुराण, हद के वेद पुराण शास्त्र की बात है या वेद के वेद पुराण शास्त्र की बात है? ऐसे हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा के मुख में कौन प्रवेश होता है? शिव भगवान प्रवेश होते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा ने वेदों को मुख से निकाला या भगवान की आत्मा ने वेदों को ब्रह्मा के मुख से निकाला?
तो उनको पौरुषेय कहेंगे या अपौरुषेय कहेंगे? जो मुरलियां हैं, जो ब्रह्मा के मुख से मुरलियां वाणी निकली हैं, वो पौरुषेय है या अपौरुषेय है? पुरुष के द्वारा दी हुई है, यानी पुरुष है ही नहीं, शरीर रूपी पूरी में सोता ही नहीं है, आराम ही नहीं करता, रात दिन सेवा में लगा रहता है, वो अपौरुषेय है। जो मुरली चलाई गई किसके द्वारा? ब्रह्मा की सोल ने चलाई, किसी पुरुष ने चलाई या भगवान ने चलाई? भगवान ने चलाई। भगवान वो ब्रह्मा में अगर चलाने की ताकत होती तो पहले ही 63 जन्म ऐसी मुरलियां चला देते, जिनके एक एक वाक्य में गुंजाइश भरा हुआ। चलो उठा पटक होने लगी। बाबा कहते हैं बगलों के बीच में हंस नहीं रह सकते। फिर कहते हैं बगलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में रहते हैं। तो बगलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में रह सकता है, मैंने सभी की बात नहीं बताई। कोई कोई ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं कि उनके ऊपर दूसरों के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी थोड़ी आत्माएं होती है, सब नहीं होते हैं। पक्का हंस बन जावे तो फिर कोई की परवाह करेगा नहीं। एक शिव बाबा दूसरा अनुकूल।
राम ने वशिष्ठ के पास पढ़ाई किया। वशिष्ठ कौन है? राम के लिए जो गायन है विशिष्ट, साधारण नहीं है, आम मनुष्यों की तरह नहीं है। माना आम मनुष्य आत्माएं जो भी हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली न हो। लेकिन राम जिससे पढ़ाई पढ़ता है वो वशिष्ठ है, स्पेशल है। कौन है वो? शुभम। राम की आत्मा कोई साधारण से पढ़ाई नहीं पढ़ती है, उसको कहते हैं वशिष्ठ। अब दिल्ली की सुधारना पूरा भारत का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली का परिवर्तन पूरा दुनिया का परिवर्तन करते हैं। सारी दुनिया का परिवर्तन। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कहते हैं कि दिल्ली की सुधार पूरा दुनिया का सुधार। पूरी दुनिया का सुधार नहीं होता है ना। पूरी दुनिया में तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं तो सब सुधरने वाली नहीं है। सुधरा हुआ माना देवता, अनसुधरा हुआ माना और धर्म वाले। तो ऐसे नहीं कह सकते दिल्ली का सुधार माना सारी दुनिया का सुधार। ये ठीक है, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। बाबा साक्षी दृष्टा बनना अच्छा है या सच्चा रिपोर्ट देना है करके बाबा बोलते हैं ना। दोनों में से कौन सा अच्छा है? साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं है कि बस हम देखते रहें और प्रतिक्रिया कुछ भी न करें, जो होता है तो होने दो। साक्षी दृष्टा का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखा, जो कुछ भी सुना, उससे हम प्रभावित न हो। जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब लिया और बाप को दे दिया। हमारी जिम्मेवारी खत्म। बाप जाने, बाप का काम जाने। अगर प्रभावित होते हैं तो उसको साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। अगर रिपोर्ट ना देंगे तो भी पाप करता है क्या? बिल्कुल करता है। फिर साक्षी दृष्टा कैसे रह पाएंगे? तो जैसे कि जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ले ली। पाप को देखेंगे, पाप को सुनेंगे, तो सुनने और देखने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी देखा उसका सारा पोता बिल बाप को दे देना चाहिए और खुद साक्षी दृष्टा हो जाना। नहीं तो कोई भी बातें फिर बार बार याद आती रहेंगी। पाप की याद आ जाएगी तो अंत बते तो गते हो जाएगी। आंध्र में ये अनंतपुर जिले में मड़करा नाम की एक शहर है, एक जिला। उस जिले के पास हेमावती नाम की एक गांव है। वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में 110 शिवलिंग है। पहले वहाँ पर एक मूर्ति को बनाकर मानवाकार में पूजा करते थे। उस मंदिर को यादगार क्या है? 110 भक्ति मार्ग में तो अगड़म बगड़म करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं।
उसका टेम्पल का नाम ओरिजिनल किसी ने बनाया होगा 108 लिंग, बाद में किसी ने 2 और जोड़ दिए, 110 हो गए। 110 की कोई तुक ही नहीं बनती है। 108 लिंग जो हैं उनकी तो तुक बनती है कि हाँ उन्होंने अपने को शालिग्राम बनाया, निराकारी स्टेज में स्थिर किया, बाकी 2 कहाँ से आ गए? इसका मतलब है 2 और बाद में ऐड किए गए। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में यही तो खास फर्क है। ज्ञान मार्ग में हर बात का जवाब होता है, जिसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास कायम रख सकते हैं। भक्ति मार्ग में कोई ठिकाना ही नहीं, आगा पीछा ही नहीं। जो गुरुओं ने कह दिया, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस उसे सत्यवचन महाराज के मानने। ज्ञान मार्ग में तो एक एक बात की समझ मिलती है, और समझ इसलिए मिलती है कि बताने वाला एक ही बाप है, मिथ्या की होने की बात ही नहीं। बाप सिर्फ आते हैं एक जन्म के लिए, उसमें भी जब बाप आते हैं तो गुप्त पाठ बजाते हैं, लुका छिपी का खेल होता रहता है, तो भक्ति मार्ग की शूटिंग भी होती रहती है। लेकिन सदैव तो गुप्त नहीं रह सकता। अगर सदैव गुप्त रहे तो सारी दुनिया में हर धर्म वालों में गॉडफादर की इतनी मान्यता कैसे हो? भगवान बाप की हर धर्म में इतनी मान्यता हुई है तो जरूर वो संसार में कभी प्रत्यक्ष भी हुआ है। सच्चाई अंत में ही खुलती है। इसलिए हिंदुओं में खास ये परंपरा चली आ रही है कि अंत समय जब होता है, मनुष्य प्राण छोड़ता है, तो अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। जन्म लेते हैं, जीवन में परवरिश लेते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तब नहीं कहते हैं राम नाम सत्य। इससे क्या साबित हुआ कि राम भगवान अंत में ही संसार में प्रत्यक्ष होता है।